अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़मान पार्क से इमरान खान की एक वीडियो लीक हुई है। सोशल मीडिया पे वो गर्दिश कर रही है और इस वीडियो में सुना जा सकता है इमरान खान संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। इमरान खान मौजूदा जो फौज की लीडरशिप है उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, आईएसआई पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो क्या इल्जाम है पूरी तफसील में आप दोस्तों को बताने वाला हूं। साथ साथ दोस्तों मामला यह है, इमरान खान को यह खदशा है, तहरीक इंसाफ के जराये ये बताते हैं इमरान खान ज़हनी तौर पर बहुत दबाव का शिकार है और चंद लोगों को यह भी लगता है तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान से रोज मुलाकात करते हैं कि इमरान खान नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं। वो ज़हनी दबाव का इतना ज्यादा शिकार हो चुके हैं कि उन्हें यह लगता है कि इमरान खान अपना ज़हनी तवाजुन जो है वो खो बैठे हैं। अब मामला यह है कि ये जो वीडियो लीक हुई है, मंजर आम पर आई है, चंद सेकंड की यह वीडियो है। इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। इसमें जो इल्जामात लगाए गए हैं, संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। मामला यह है दोस्तों, 3 नवंबर को इमरान खान पे वजीराबाद पे हमला हुआ था। उससे पहले इमरान खान ये तकरीरें करते रहे थे और बताते रहे थे कि बंद कमरे में 4 लोगों ने फैसला किया है कि इमरान खान का जो मुस्तकबिल है, सियासी मुस्तकबिल है, उसको खत्म करना है। इस हवाले से इमरान खान ये दावा करते रहे थे कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो एक वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है और बैरून मुल्क उन्होंने भिजवा दी है। अगर उन्हें कुछ होता है तो वो वीडियो मंजर आम पर आएगी। लेकिन 3 नवंबर को सबने देखा इमरान खान पे वजीराबाद में हमला हुआ, वो बच गए, बाल बाल बचे, लेकिन वो वीडियो मंजर आम पर नहीं आई। गुमान ये किया जा रहा है कि जिन 4 लोगों के वो नाम लेते थे, वो जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, लंदन में मौजूद उनके जो 3 बच्चे हैं, 2 बेटे कासिम और सुलेमान और एक उनकी जो नाजायज बेटी है, उसको उन्होंने वो भिजवा दी है और वो मंजर आम पर आ सकती है। अब वल्लाह आलम कि वो वीडियो उन्होंने भिजवाई है, रिकॉर्ड करवाई है या नहीं, अब तक वो मंजर आम पर नहीं आई है। लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात है, 3 नवंबर को जब इमरान खान पे हमला हुआ वजीराबाद में, जब वो एक लॉन्ग मार्च जो है वो नाकाम लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की। उस एफआईआर में इमरान खान ने 3 लोगों के नाम दर्ज करवाने की कोशिश की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, राना सनाउल्लाह थे और मेजर जनरल फैसल नसीर जो है डीजीसी, उनका नाम शामिल करवाने की कोशिश की। अब मामला यह है दोस्तों, जब से इमरान खान इक़्तिदार से निकले हैं, वो वक्त के साथ अपने मारे जाने की इतलात दे रहे हैं, कत्ल की इतलात दे रहे हैं और साथ साथ जिन लोगों पे वो इल्जामात लगा रहे हैं, वो इल्जामात भी हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रहे हैं। पहले उन्होंने 4 लोगों के नाम लिए, फिर उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए, फिर यह मामला आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कोई जुनूनी शख्स है जो उन्हें कत्ल कर देगा, फिर एक देखा हमने हमला भी उन पे हुआ और फिर इमरान खान की जानिब से आसिफ अली जरदारी का नाम लिया गया हालिया दिनों में और ये इमरान खान की जानिब से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी ने कलदम तंजीम के 2 लोगों को हायर किया है और उन्हें बाकायदा पेमेंट कर दी गई है, पैसे उन्हें दे दिए गए हैं कि इमरान खान को निशाना बनाना है। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी थी उन्होंने हद के इज्जत का नोटिस भिजवाया। इसी हवाले से शेख रशीद साहब, जिन्होंने ये दावे किए थे, इमरान खान से पहले बढ़ चढ़ के दावे कर दिए थे, वो अब जेर हिरासत है, उन पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन मामला यह है दोस्तों, अब एक और नया ट्विस्ट आया है, एक और नया इस सारे मामले को इमरान खान की जानिब से रंग दिया गया है और ये जो रंग आया है वो उस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद आया है जो अब ज़मान पार्क से लीक हो गई है। इस वीडियो के जो मंदरजात हैं वो मैं आप दोस्तों को बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ज़मान पार्क में फौज मुखालिफ क्या साजिशें होती हैं। इमरान खान जिस ज़हनी कैफियत का शिकार हो चुके हैं, इस गुफ्तगू से जाहिर होता है कि इमरान खान ज़हनी तवाजुन खो बैठे हैं। इस वीडियो में इमरान खान की जो लीक हुई है, इमरान खान कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, यानी उनका इशारा आईएसआई की जानिब है, बाकायदा नाम लिया आईएसआई का। साथ साथ उन्होंने कहा जो फौजी लीडरशिप है वो ये चाहती है कि इमरान खान को मरवा दिया जाए। इमरान खान अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं वो शख्स हूं जो सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं और मुल्क को मैं जोड़ सकता हूं। यानी जो अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दावा किए जा रहे हैं, बाकायदा ये बयानात दिए जा रहे हैं कि अगर इमरान खान को कुछ होता है, इमरान खान या तो उन पर हमला होता है, कत्ल होता है, या फिर इमरान खान को नाअहल करार दिया जाता है, तो तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा, बाकायदा आमिर डोगर ये दावा कर चुका है टीवी चैनल पे आके कि मुल्क तोड़ दिया जाएगा। खुदा न खास्ता जो पाकिस्तान है उसको तोड़ने की अगर कोई बात करेगा तो आपको पता है एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला जो शख्स है उसके जज्बात किस तरह उसको ठेस पहुंचती है, वो मजरू होते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हैं कि पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अब दोस्तों मामला ये है,
ये वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद दिलचस्प बात है, ये वीडियो इमरान खान के बहुत करीबी किसी शख्स ने बनाई है, क्योंकि इमरान खान की ये वीडियो बड़ी वाज़ेह है, आवाज़ बहुत वाज़ेह है, बहुत करीब से बनाई गई है, रिकॉर्ड इसको जिस तरह किया गया है बहुत करीब से किया गया है और इससे ये गुमान भी गुजरता है कि ज़मान पार्क में जो कुछ हो रहा है, जो बातें हो रही हैं, जो कुछ मुलाकातों में जो है वो फैसले हो रहे हैं, उन सब की वीडियोज़ और ऑडियोज़ रिकॉर्ड हो रही हैं और वो किसी खुफिया मकाम पर पहुंचाई जा रही हैं। जिस तरह इमरान खान का 4.25 साल का दौर था, उसमें जो कुछ होता रहा था, उसकी ऑडियोज और वीडियोस जिस तरह मंजर आम पर आई, उससे वाज़ेह हुआ कि जो ऑडियोज और वीडियोस का रिकॉर्ड जो था वो रखा जा रहा था, उसको मुरतब किया जा रहा था, फाइलें बनाई जा रही थी। और अब ज़मान पार्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान मुखालिफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, फौज मुखालिफ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के हवाले से मंसूबे बनाए जा रहे हैं, उन सब की फाइलें बन रही हैं, उनकी ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड हो रही हैं। एक मुलाकात जो अब इमरान खान साहब इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं फौज के हवाले से, अपने कत्ल के हवाले से, 26 जनवरी को शेख रशीद साहब की मुलाकात हुई थी ज़मान पार्क पे इमरान खान के साथ। और इसी मुलाकात के बाद जो शेख रशीद साहब थे उन्होंने आसिफ अली जरदारी के हवाले से बयान दिया था और फिर उन पर मुकदमा हुआ बाकायदा कोसार थाने में, अपारा थाने में इस्लामाबाद में, और अब शेख रशीद साहब जेरे हिरासत है। लेकिन दोस्तों मामला यह है, जो शेख रशीद साहब है उनके बारे में आम तासुर है, बाकायदा उन्होंने ये तासुर फैलाया हुआ है कि वो फौज के तर्जुमान है, वो जो गेट नंबर 4 है उसकी तर्जमानी करते हैं और सिविलियन वो कोर कमांडर अपने आप को कहते हैं। लेकिन मामला ये है, अब जो उनका कह लीजिए कि वो जेरे हिरासत आ गए हैं, गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन इस गिरफ्त के दौरान भी यानी जेरे हिरासत होते हुए भी अब शेख रशीद ने बड़ा दावा किया है। दोस्तों शेख रशीद साहब पर जो मरी है वहां पर मुकदमा था, कराची में मुकदमा है, और मरी और जो कराची की पुलिस थी वो शेख रशीद की हिरासत लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंची थी, लेकिन अदालत ने वो हिरासत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन गैर मामूली वाकया ये पेश आया है कि शेख रशीद साहब को मरी पुलिस के एक दिन के राहदारी रिमांड पर हवाले कर दिया गया। ये बड़ी अनोखी और बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि इससे पहले अदालत इनकार कर चुकी थी कि पुलिस के हवाले, जो मरी पुलिस है उसके हवाले नहीं किया जाएगा। अब ये जो हवाले किया गया है, और साथ साथ शेख रशीद का एक बड़ा दावा सामने आया है। शेख रशीद ने यह दावा किया पुलिस की हिरासत में रहते हुए कि एक ताकतवर शख्सियत ने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, बाकायदा उन्हें पैगाम पहुंचाया गया शेख रशीद के मुताबिक कि ताकतवर शख्सियत आपसे मुलाकात करना चाहती है और उनकी वफादारी तब्दील कराना चाहती है। अब वल्लाह आलम ये भी कितनी हकीकत है कि शेख रशीद हिरासत में रहते हुए, यानी वो जब लाल हवेली में हुआ करते थे या इस्लामाबाद वाले घर में हुआ करते थे, वहां से वो बड़े बड़े दावे किया करते थे, तारीखें दिया करते थे और बताया करते थे कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होनी है, चल्लू फेरने वाला है, फौज आने वाली है और पाक भारत जंग होने वाली है। इस तरह के कई दावे होते थे जो शेख रशीद किया करते थे। लेकिन अब हिरासत में रहते हुए भी शेख रशीद ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि ताकतवर शख्सियत उनसे मुलाकात करके मामलात को तय करना चाहती थी। और साथ साथ अचानक शेख रशीद के इस दावे के बाद उन्हें मरी जो है वो शिफ्ट कर देना, मरी पुलिस के हवाले कर देना और एक दिन के लिए हवाले करना, इस हवाले से भी कई शकूक और शुबात और कई सवालात हैं। क्या शेख रशीद के साथ कोई डील की जा रही है, मामलात तय किए जा रहे हैं और उन्हें राम करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि शेख रशीद इमरान खान को छोड़ सकता है, लेकिन पिंडी का जो GHQ का गेट नंबर 4 है उसको कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि शेख रशीद को पता है उसने जो 2000 के बाद जो सियासत की है नवाज शरीफ को छोड़ने के बाद, मुस्लिम लीग काफ में शामिल हुआ, फिर मुशर्रफ के साथ, वो सारी बूट की सियासत थी। वो बूट की सियासत के सिवा शेख रशीद का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और यही सारा मामला दोस्तों अब फवाद चौधरी साहब के साथ है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि फवाद चौधरी लोटा बनने को तैयार है और बाकायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी से फवाद चौधरी ने राब्ते करने की कोशिश की है। जरा ये बताते हैं, राना सनाउल्लाह से कई मुलाकात की फवाद चौधरी साहब ने और कोशिश की कि वो नवाज शरीफ साहब को मनाए कि वो नून लीग में आना चाहता है फवाद चौधरी। साथ साथ पीपल्स पार्टी से राब्ते किए गए और पहला जो राब्ता किया गया था वो पीपल्स पार्टी से किया गया था फवाद चौधरी की जानिब से। और अब जो फैसल करीम कुंडी है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब के जरिए ये पैगाम भिजवाया गया था कि वो पीपल्स पार्टी में आना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में रह चुका है, बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी का तर्जुमान रह चुका है, बहुत करीब रह चुका है पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उससे। लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के बारे में जो भी कलमात कहे, जो बातें की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बयानात दिए फवाद चौधरी ने, वो भी सबके सामने है, पीपल्स पार्टी के कारकुनान के सामने है। अब
साथ साथ नून लीग से राब्ते किए जा रहे हैं फवाद चौधरी की जानिब से। बाकायदा जराए बताते हैं कि राना सनाउल्लाह के पास गया ये फवाद चौधरी, वहां जाके राना सनाउल्लाह को मनाने की कोशिश की और कहने की कोशिश की कि वो नून लीग में आना चाहता है। राना सनाउल्लाह बात करे नवाज शरीफ से, लेकिन जराए बताते हैं राना सनाउल्लाह ने दो टोक कह दिया था फवाद चौधरी को कि आपकी कोई जगह नहीं बन पाएगी, आप ये कर सकते हैं। ये मशवरा दिया गया राना सनाउल्लाह की जानिब से फवाद को कि आप क्यू लीग में चले जाइए, क्यू लीग से जब हमारा इत्तेहाद होगा चौधरी शुजात वाली क्यू लीग से, फिर आगे जाके कोई मामलात जब इलेक्शन हो जाएंगे तो मामलात कोई तय हो सकते हैं, कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है जेएलएम की नशिस्त पे, तो मामलात फिर आप नून लीग में अगर आना चाहें आगे जाके तो फिर ये मामला आगे बढ़ सकता है। उसके बाद जब ये दोनों इनकार हो गए, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी नून लीग की जानिब से भी, और फवाद चौधरी को ये लगा कि अब रास्ता बंद हो चुका है, तो फिर फवाद चौधरी ने मुगलजात बकना शुरू कर दिए, इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। और गुज़िश्ता दिनों जब रजा रब्बानी पे बड़े हमले किए गए थे फवाद चौधरी की जानिब से, तो जराए बताते हैं उससे पहले फवाद चौधरी को दुख था जो पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया था फवाद चौधरी की पीपल्स पार्टी में एंट्री से। तो अब मामला यह है दोस्तों, इमरान खान की इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद देखना है इमरान खान पे कोई मुकदमा दायर होता है या नहीं होता है, और इमरान खान के गिर जो घेरा तंग हो रहा है वो इस वीडियो के मंजर-ए-आम पे और इस वीडियो के लीक होने के बाद और कितना शिकंजा जो है वो सख्त होता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है लाजमी क्लिक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।